और अब वक्त है सवाल घर घर काका। हमारे साथ हैं इसमें मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर गुप्ता। आप दोनों बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। हम बार बार इस प्रोग्राम में कहते हैं कि हमारे सवाल बहुत छोटे वाले हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के लायक भी ना हो शायद, लेकिन लोगों के सवाल हैं जो लोग इस वक्त पूछना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल जो लोग बार बार पूछ रहे हैं वो ये कि करनी चाहिए भी, पर कहाँ पे करनी है ये सोचना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब आप जाएं बाहर घर से, या तो आप पार्क तो खुले हैं तो पार्क में भी जा सकते हैं, अपने घर के अंदर भी चल सकते हैं, और अपनी स्ट्रीट अगर जो खाली है तो चल सकते हैं। पर उसमें ये है, बहुत दो बातें जरूरी हैं। एक तो मास्क पहनना जरूरी है, अच्छा, और दूसरा डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं कि आप वॉक के लिए जा रहे हैं तो दोस्त साथ चल रहा है, वो वाली बातें आजकल नहीं करनी चाहिए। जब तक ये कोरोना का ये भय जो है खत्म ना हो जाए, जब तक इसका असॉल्ट खत्म ना हो जाए, तब तक हमें अपना बिहेवियर परमानेंटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको महंगी पड़ सकती है। पर जरूर जाइए वॉक के लिए, वॉक अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि अगर जो घर में जगह नहीं है तो बाहर भी करें, पर ये जरूर देखें कि कोई ज्यादा भीड़ नहीं है आउटसाइड और आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर सोनिया, बाहर से जैसे आना पड़ रहा है, अगर आप सब्जी लेने गए, कुछ चीजों के लिए तो बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो बाहर से जब आए तो क्या बाल भी धोने हैं? बालों पे अगर देखो, एज लॉन्ग एज आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अपना मास्क डालेंगे, तो ज़्यादा रिस्क ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं और हम किसी चीज़ को अगर छू के अपने चेहरे को छूते हैं, मोर सो अगर हम अपनी नाक और मुंह को छूते हैं, क्योंकि उस राउट से ये अपने अंदर जा सकता है। बालों को धोना चाहिए कि नहीं, धो सकते हैं, बट आई थिंक वो प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हर बार हम आए और हम बालों को धोने लग जाएं। एज लॉन्ग एज हम अपने प्रिकॉशंस लेंगे, हमें इतना भी अपने अंदर फियर नहीं करना है। सबसे ज़रूरी बात है हैंड सैनिटाइज। इसका सारा पर्पस ये है कि जो हाथ हम अपने मुंह में डालते हैं या अपने नाक को छूते हैं, आंखों को छूते हैं, वो हम ना करें। तो इसलिए बाल अपने आप रेगुलरली धोइए। जरूरी नहीं कि हर बार आप बाहर जाएं और फिर वापस आके आपको बाल धोने हैं, ऐसा बिल्कुल ना तो कोई रिसर्च इसको प्रूव करता है या दिखाता है। बट ये अपना प्रॉपर जो हाइजीन के मेजर्स हैं वो डेफिनेटली मेंटेन करिए। हमें सबसे जरूरी अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, फेफड़े हैं, जो हमारा नाक है, उस एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें ये याद रखना है बेसिकली। तो डॉक्टर त्रेहन, अब जैसे बाहर से गए और फल लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए, अब फ्रूट्स भी क्या सैनिटाइज करने हैं? साबुन से धोना है, सैनिटाइजर लगाना है उन पे? हमने सैनिटाइजर तो मत लगाएं, क्योंकि उसको आपने खाना है। पर अगर जो आप सोप एंड वाटर से उसको धोएंगे 20 सेकंड तक, तो वो काफी सैनिटाइज हो जाएगा। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी जो है वेजिटेबल्स की, फ्रूट की, ये फार्म से चली है। इसके अंदर 50 लोग उससे एरिया से गई है ये चीज, और फिर मंडी में भी पड़ी रही, वहां से भी उठाई किसी ने। तो इसको एक बहुत सिंपल तरीका है कि सोप एंड वाटर से धो लेना चाहिए। ये प्रिकॉशन उचित है। अच्छा। और डॉक्टर सोनिया, फिर अब जैसे कई पैकेट होते हैं, आटे का पैकेट है, अब आटे का पैकेट भी सैनिटाइज करना है, पैकेट को धोना है पूरे को? या तो आप एक कपड़ा लेके उस पर सैनिटाइजर लगा सकते हैं जिसमें 70% अल्कोहल हो, या आप सोप एंड वाटर का सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिसइंफेक्ट करना है और भी ज्यादा, तो आप 1% ब्लीच पाउडर का सोल्यूशन जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, जिससे कि वायरस ही मर जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो आप किसी भी प्लास्टिक की सर्फेस को, जैसे आटे का पैकेट है, या उसको आप वाइप कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से साफ करके उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि एटलीस्ट वो अपना काम कर ले। उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। कई लोग ये भी करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को जो भी लाते हैं वो उसको 24 घंटे छूते नहीं है। फूड हो कुछ भी हो, अच्छी तरीके से क्लीन जोन में डाल के, सबसे जरूरी बात, एक बार जब सारा साफ कर दे उसके बाद अपने हाथ जरूर धो ले। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वो नहीं हमें भूलना, साफ करने के बाद भी अपना हाथ जरूर धो लेना है। तो अब ऐसा करेंगे तो कोई डर नहीं है और आप आराम से अपना खा पी सकते हैं। जी हाँ, और पैरानॉइड नहीं होना, लेकिन हाथ बार बार जरूर धोने हैं। डॉक्टर त्रेहन, हमने मॉर्निंग वॉक की बात की, बच्चों को पार्क में खेलने भेजें? देखो, बात यह है कि अगर जो आप पब्लिक पार्क में जाएंगे तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनके साथ खेलने, उनके घर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो वो रेकमेंडेड नहीं है आज के दिन में। खेल सकते हो तो जरूर खेलो।
बट आज तक तो इसीलिए स्कूल बंद कर गए हैं कि ये जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो आप स्पोर्ट्स में कर भी नहीं सकते। और डॉक्टर सोनिया, मास्क जो पहन रहे हैं लोग, अब वो मास्क रोज धोना है? हाँ जी, बिल्कुल। जो हम फैब्रिक का सैनिटाइज हो जाएगा। एक और बहुत सिंपल तरीका है कि उसको प्रेशर कुकर में भी 10 मिनट के लिए उबाल सकते हैं और उसको आप उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर जो घर के मास्क यूज करते हैं उसको हम इनफ क्वांटिटी में बना लें, एटलीस्ट 3-4 रख लें, जिसको हम एटलीस्ट रोज धो के हम उसको यूज करते रहें। तो ये डेफिनेटली नहीं करना चाहिए कि एक ही मास्क को जो लोग दिन पर दिन यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अगर N95 मास्क भी हैं किसी के पास, उसको भी सैनिटाइज करिए, उसको एटलीस्ट क्लीन करके उसको ब्राउन पेपर बैग के अंदर रख सकते हैं एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये याद रखना है कि जिस तरीके के मास्क है, बट मैं आम जनता को यही बोलूँगी कि आम जनता के लिए जब हम कम्युनिटी में जाते हैं उसके लिए कॉटन फैब्रिक के मास्क बहुत बढ़िया हैं, और N95 और सर्जिकल मास्क सिर्फ वहाँ पे ज़रूरत है जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या जो लोग बहुत सिक, जो बहुत क्लोज कांटेक्ट में है उन लोगों के जो जिनको कोविड-19 जिनका पॉजिटिव है। बाकी लोगों के लिए एक्चुअली कॉटन मास्क जो हम जैसे हम भी बाहर जाते हैं हम डालते हैं, उसी हम उसको एक तरीके से स्टीम कर रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। अच्छा। और वो 10 मिनट में उसके बाद उसको निकालिए और फिर से उसको धूप में डेफिनेटली आपको सुखाना पड़ेगा। बट एक सिंपल तरीका, अगर किसी को सोप और वाटर से नहीं धोना है और उसको और भी सैनिटाइज करना तो स्टीम से भी वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं, फिर जो जर्म्स हैं वो सारे मर जाते हैं, जो कीटाणु हैं वो सारे मर जाते हैं। हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, अखबार अब क्यों लिया जाए? कोई अभी प्रूफ नहीं है कि अखबारों से लोगों को हुआ है, पर ये तो पता है कि सरफेस के ऊपर वायरस सरवाइव करता है, उसके बाद तो मल्टीपल स्टेप से जाएगा। और अगर जो आप देखते हो तो कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जमीन के ऊपर ही फैला के फिर उसके बंडल। रेहान, ये बच्चों की बात आती है, वैक्सीन की, वैक्सीनेशन के टाइम पीरियड होते हैं, अब उसका क्या करें? वो लगवा लें या वेट करें? देखो, पीडियाट्रिशियंस की तो ये रिकमेंडेशन है कि वेट नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता, बट ये जनरली ये सब रिकमेंडेशन है कि इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सोनिया, आपका क्या व्यू है इस पर, वैक्सीनेशन बच्चों का? हाँ जी, मैं भी वही जो जैसे डॉक्टर त्रेहान ने कहा, आई एग्री कि आप इसको डिले आइडली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का सारा पर्पस ही इम्यूनिटी बढ़ाने का है। और यहाँ पे हम एक तरीके से हम वेट कर रहे हैं कि कोविड की कब आएगी वैक्सीन, और दूसरी तरीके से फिर हम दूसरी वैक्सीन, तो दूसरी जो बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है इस दुनिया में, उसके खिलाफ वैक्सीनेशन ना करवाएं। तो रिकमेंडेशन यही है कि जल्दी से जल्दी आप प्लीज जाके जैसे टाइमेशन जरूर करवा लीजिए। तो डॉक्टर त्रेन, जैसे न्यूज़पेपर तो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बैग जो है जिसमें सामान ला रहे हैं वो अवॉइड नहीं हो पाता, उस बैग को कैसे करें सैनिटाइज? नहीं, देखो, सैनिटाइजर लेके एक कपड़े के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर लेके उसको वाइप करके, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि इसको 10 मिनट तक वहां पे सरफेस पे रहना चाहिए वो सैनिटाइजर। ये नहीं कि उसको लाया और एकदम ले आया अंदर। अच्छा। उसको 10 मिनट वेट करा के लाए, वो ठीक है। और अगर जो कोई डिस्पोजेबल बैग है तो उसको गार्बेज में पहले ही डिस्पोज कर दे। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं की बात हो रही है, डॉक्टर त्रेन, क्या वो खानी चाहिए? जैसे दो चीजों पे चर्चा होती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, दोनों का कोई रोल नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने में। अच्छा। इसका रोल जो है, और वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आपका दिन रात उनके साथ एक्सपोजर है, तो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना उचित है। इसलिए कि कोई थोड़ा सा मतलब कंप्लीट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट ऑब्जर्वेशनली तो एक तो उनके लिए उचित है, और दूसरा अगर जो किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसके साथ जो उनको सारा दिन टाइम उनके साथ उनकी मतलब उनको खाना वगैरह देने कर रहे हैं, जो उनका एक्सपोजर है, उन लोगों के लिए उचित है। जनरल पब्लिक के लिए उचित नहीं है। इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी कि आपने क्लोरोक्विन खा ली और बोला चलो भैया आप बाजार में घूमते हैं हम इम्यून हो गया, वो नहीं है। इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, और इसके अलावा ये तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई, बाकी विटामिन सी लोग बोल रहे हैं कि खाना चाहिए, तो विटामिन सी खाई जाए,
और दूसरी जो बीकोसुल कैप्सूल्स खाए जाएं बी कॉम्प्लेक्स के, उनसे कुछ वो खाना चाहिए? इसका कोई प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, अगर जो आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप एक्सरसाइज जरूर करें डेली। जैसे वॉक की बात हो रही थी, या आप ट्रेडमिल करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे और मसल मास को बनाएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मसल से आती है, अच्छा। एक्टिविटी से आती है। अगर जो आप काउच पोटैटो बन गए कि सारा दिन टीवी ही देखते रहना और एक सीट से दूसरी सीट पर घूमने लगे, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए कोई भी एज हो आपकी, जो भी साधन है आपके पास, आपके घर के अंदर आसपास कहीं भी, बट सेफली, 2 प्रिंसिपल्स जो मैंने बोला, मास्क जरूर पहनना है अगर जो बाहर जाएंगे, और डिस्टेंस जरूर रखना है अगर जो बाहर जाएंगे, पर एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अच्छा डॉक्टर सोनिया, पालतू जानवरों को क्या अलग रखना है? उनसे डर रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई ऐसा डेटा नहीं आया है कि जानवरों से ये हो जाएगा। यस, ये शुरू में था कि चाइना में क्या ये एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई थी, पर अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, पेट्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। तो बिल्कुल, इनफैक्ट ये टाइम है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप पेट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये तो नॉर्मली सारे लोग काम पे जाते हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता अपने एनिमल्स के साथ, तो अपना प्रॉपरली अपना टाइम स्पेंड करिए। नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने हैं जो वैसे भी आमतौर पर लेते हैं। अगेन हम इसी बात पे स्ट्रेस करेंगे कि एनिमल्स के साथ खेलने के बाद, क्योंकि वो बाहर उनको आप वॉक के लिए लेके जाते हो या उनको घर पे भी ठहराते हो, तो एटलीस्ट हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले। बट अपना पेट से कोई रिस्क नहीं। एक केस बाई चांस हुआ था, वो एक एंटीडोटल केसेस होते हैं, उससे कोई ये नहीं होता है कि एक केस हो गया। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केसेस में, बहुत लाखों केसेस में एक केस होता है, तो उससे हमें डर नहीं करना है। हमें बस अपने वैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, पर एनिमल्स के साथ पूरे प्यार से खेलिए, कोई डरने की बात नहीं है। और डॉक्टर त्रेहान, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं? गर्मी आ गई है तो क्योंकि गरम चीजें गरम पीने को कहा जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए? देखो, ऐसा है कि कोल्ड कि कितना रूम टेम्परेचर पे पियोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। और पर यह है कि अगर जो आप आइस यूज करते हैं, उसको बहुत कोल्ड करते हैं, तो वो जरूर थोड़ा बहुत गले में खराश पैदा करेगा। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। बट ये है कि ये देखो, ये सब इनडायरेक्ट बातें हैं जिसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, पर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप गर्म पानी पिए, गला साफ रहेगा, ये है वो है। अब देयर इज नो हार्म इन डूइंग दीज थिंग्स, बिकॉज वो तो फियर तो है हर एक के अंदर कि भैया ये मुझे ना लग जाए। अब उसके लिए अगर जो आपका गला खराब होगा, फिर कंफ्यूजन होगी कि भाई ये मेरे को कोविड हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही गला खराब है, क्योंकि वो भी खराब रहता ही है कई लोगों का। और ये आजकल फॉर्चुनेटली पोल्यूशन नहीं है, तो उसकी वजह से हम एंजॉय कर रहे हैं क्लियर पैसेज एयरवेज एंड ऑल दैट, विच इज वेरी, मतलब इसकी साइड बेनिफिट जो मिला है वो मिला है। पर बेसिकली ये है कि बहुत कोल्ड लेने से आपके गले में जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो अवॉइड करें आज के दिनों में कि ज्यादा कोल्ड या बर्फ वगैरह की चीजें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। जितना आप मतलब वार्म फ्लूइड्स लोगे उतना बेटर रहेगा। और डॉक्टर सोनिया, लंबे नाखून रखते हैं कई लोग, कई महिलाएं रखती हैं, वो कटवा लें क्या इस टाइम? बिल्कुल हैंड हाइजीन में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने नेल्स नहीं काटे, हमने पूरे अपने हाथ साफ कर लिए, बट अगर जो नेल के बीच में, जो नाखूनों के बीच में जो वायरस है या कोई जर्म्स फंसे हुए हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे अपनी सारी हाइजीन हम मेंटेन करें। नेल्स को डेफिनेटली काट लीजिए, उसको जितना शॉर्ट रख सकते हैं शॉर्ट रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, वही मैं एडवाइस दूंगी। और डॉक्टर त्रेहान, नॉनवेज खाना छोड़ दें क्या? नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और हम तो फॉर्चुनेटली हमारी कल्चर में हम कच्चा मीट तो खाते ही नहीं है वैसे भी। तो इसीलिए कुक्ड फूड वैसे भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो जैसे बात हुई थी कि वुहान में ये जो लाइव एनिमल्स होते हैं, वो पूरी मार्केट ही ऐसी है जिसके अंदर ये वायरस तो होते हैं, बैट्स वगैरह से आते हैं। अब वो उसके अंदर उसने ऐसे म्यूटेट कर लिया कि वो ह्यूमन बीइंग को ट्रांसपोर्ट हो गया। अब बट देयर इज नो एविडेंस के जैसे चिकन या फिश वगैरह खाने से कोई नुकसान है। पर इन एनी वे कच्चा तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, एंड इफ यू कुक इट तो वायरस होगा भी तो वो मर जाएगा। मटन, आपने चिकन और फिश बोला, तो मटन?
अब मटन तो खैर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं तो हम कहते हैं कि कम ही खाओ क्योंकि रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल जरा ज्यादा होती है, पर हाँ। कोई बैंड नहीं है, पर ज्यादा नहीं खाना, और हफ्ते में आप एक बार खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर सोनिया, एटीएम से पैसे नहीं निकालें, पैसे तो निकालने पड़ेंगे, कैसे करें? बिल्कुल, तो अगेन सारे अपने प्रिकॉशंस लेने हैं जब एटीएम में जाते हैं। जब आप उस सरफेस को टच करते हो, तो किसी भी सरफेस को जब आप टच करते हो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने चेहरे को ना टच करें। तो जैसे आपने एटीएम से पैसे निकाले तो आप सबसे पहली बात अपने हाथ उसके बाद साफ कर लीजिए। और जो पैसे हैं नॉर्मली, अब मनी के अंदर ऐसे नहीं डेटा है कि पैसों के अंदर ये वायरस एम्बेड हो जाता है, ऐसा नहीं देखा गया है। बट अगर आपको प्रिकॉशंस वही है कि पैसे को इन जनरल हैंडल करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए और उसके बाद मतलब उसके बाद ही अपने चेहरे को छूइए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हर चीज़ में ये आती है कि हाथ धोना ज़रूरी है। जब आप किसी भी बाहर की सरफेस को छूते हैं, किसी भी डोर नॉब को छूते हैं, दरवाजे को छुए, अंदर गए, मशीन में आपने बटन को प्रेस करा, अब आपको पता नहीं इससे पहले किसने प्रेस करा होगा, इसलिए वो ज़रूरी है। अगर ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, लोग ग्लव्स डाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा रिस्क नहीं, क्योंकि कोई डेटा नहीं है। क्योंकि जब आप ग्लव्स निकालोगे, अगर ढंग से नहीं निकालोगे तो फिर आपके हाथों में वो जर्म्स लग सकते हैं। इससे ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी बाहर की चीज़ को छूने के बाद, पैसे निकालने के बाद, उसको रखने के बाद अपने हाथों को ज़रूर साफ कर लें। नहीं, जो नोट आ रहे हैं, नोटों का क्या करें? नोटों को यही है कि नोटों को हैंडल करने के बाद अपने हाथ साफ करें, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कि आप अपने नोटों को धोने लग जाएं या उसको साफ करें सैनिटाइजर से। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू नो। आप नोट भी खराब कर सकते हैं अगर किसी ने डुबो ही दिया बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर में। तो फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्पस एंड अगेन डेटा वैसे नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और अपने हाथों को साफ रखने के। तो वो दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो नोटों को आप हैंडल करिए, बट हैंडल करने के बाद, खाना खाने के बाद, वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। पहले हम सारे क्या करते थे, नोटों को हैंडल करा, रखा और फिर उसी से खाना खा लिया। कितनी बारी हम लोग अपना हाथ धोते थे, हम सारे उसके मतलब गिल्टी हैं इस बात के। तो अब हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ है तो उसके बाद अपने हाथ धो के तभी उसके बाद ही खाना खाएं, अपने चेहरे को छुएं। डॉक्टर त्रेहन, एक और जो सवाल जो वैसे ही हानिकारक माना जाता है, सब जानते हैं, लेकिन सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सिगरेट पीने से तो कोरोना हो नहीं रहा, तो सिगरेट पीना बंद कर दें? नहीं, देखो ऐसा है कि सिगरेट पीना तो वैसे ही ठीक नहीं है। वैसे ही ठीक नहीं है, हाँ। हाँ, क्योंकि वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वीक भी करता है। तो इसीलिए सिगरेट पीने वालों को, और उनके अंदर म्यूकस भी ज्यादा बनता है। तो अगर जो आप ये कह रहे हैं कि अगर जो इस जंग को लड़ने के लिए आपको बिल्कुल हेल्थी रहना है, तो जितना कम आप अपनी बॉडी को अब्यूज करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। सो जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब चीजों का सेवन, स्मोकिंग तो और टोबैको तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए, बट अल्कोहल भी बहुत थोड़ा, सो दैट ये आपकी जो बॉडी है ये फिट रहे टू फाइट इन केस यू आर अफेक्टेड बाय इट। मतलब वो, क्योंकि सिगरेट पीने वाले फिर बहाने ढूंढ लेते हैं ना, कहते हैं इससे तो डायरेक्टली हो नहीं रहा, और डॉक्टर गुप्ता कह रही है जैसे जो भी करना है उसके बाद हाथ, तो सिगरेट पीने के बाद हाथ धो लेंगे। देखो, जस्टिफाई करने के लिए तो कई तरीके हैं। हाँ। पर ये ठीक नहीं है। अब ये समझ ले सब अपने दिमाग में कि ये हानिकारक है, और आपको खास करके इस टाइम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान जरूर हो सकता है। जी डॉक्टर सोनिया, पहनना इस टाइम में ना पहने, हाथ लगता है, कान पे जाता है। अगेन मतलब डाल सकते हैं। मैं उनको बोलूंगी हेल्थ केयर वर्कर्स को आइडली अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अननोइंगली आपका हाथ जा सकता है। बट आई थिंक जो लोग घर पे अपने बैठे हैं वो अपना अगर इयररिंग्स डालना चाहते हैं, अपने जो ज्वेलरी डाल के रखना चाहते हैं, डाल लीजिए। ये है कि ज़रूर जब बाहर जाएं तो कोई डैंगलिंग चीज़ें ना डालें। मतलब डेफिनेटली उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप हाथों में रिंग्स या वो, लाइक हम जब बाहर जाते हैं हम अपनी रिंग्स एटलीस्ट उतार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता आप किस सरफेस को छूते हो, फिर वो मेटल पे लग जाता है जो भी आपने ज्वेलरी डाली हुई है, स्पेशली हाथों पे, तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। बट आई थिंक वैसे इयररिंग्स अपने घर पे अगर आप हैं ज़रूर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बस वही है प्रिकॉशन जनरल। डॉक्टर त्रेहन, लोग कह रहे हैं नींद ज़्यादा लेनी है, इम्यूनिटी बढ़ती है, क्या अब ये क्या 10 घंटे सोना है, ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ है? घंटे तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम कहते हैं कि रेस्ट लेना ठीक है, अच्छा है,
तो अगर जो जैसे हम रेकमेंड करते हैं कि एक आदमियों को कोई अबाउट 7 hours ऑफ स्लीप इज गुड फॉर देम, एंड फॉर विमेन 8 hours ऑफ स्लीप इज गुड फॉर देम। अच्छा। तो वो कोई मतलब आप 1-2 घंटा ज्यादा भी दोपहर को रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि घर पे हो तो कोई बात नहीं है। पर अल्टीमेटली बात उसी पे आ जाती है कि आपकी बॉडी फिट है टू फाइट। उसके लिए आपको रेस्ट भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए और मेंटल रिलैक्सेशन भी चाहिए, डी स्ट्रेसिंग। तो डी स्ट्रेसिंग जैसे योगा जैसी बेस्ट चीज है। एक्सरसाइज के लिए आप जो भी आपके साधन है आपके कंट्रोल में उसमें करिए। और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत जरूरी है इस टाइम। ये नहीं मैं कहता कि आप इतना खाएं कि वेट बढ़े, पर इतना जरूर खाएं कि जो उनका वेट कम ना हो। डॉक्टर सोनिया, अब गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है। सब्जी लेने के लिए बाहर जाएंगे, किसी भी काम के लिए बाहर जाएंगे, उसको क्या करें गाड़ी का? नहीं तो आप अपना गाड़ी जैसे रेगुलरली साफ करते हैं वैसे कर लीजिए, बट आप सीट्स को डेफिनेटली सैनिटाइज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने सामान रखा है उस एरिया को भी आप साफ कर सकते हैं। तो जैसे आप बाहर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो अगेन हम 1% ब्लीच सोल्यूशन बनाया जा सकता है। एंड नॉर्मली प्रोपोर्शन होता है कि आप एक पार्ट जो आपका ब्लीच का लिक्विड ब्लीच आती है आप एक पार्ट वो ले लीजिए, उससे 2.5 गुना आप पानी ले लीजिए, उसको मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं सीट्स को साफ़ करने के लिए या सर्फेसिस को साफ़ करने के लिए। तो डेफिनेटली जब आप बाहर से आते हैं, अब आपने अपने बैग्स रखे हैं, स्टीयरिंग व्हील को टच करा है, तो उन एरियाज़ को आप डेफिनेटली आप एक बार आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आप दिन में 1 टाइम आप पूरा एक बार सैनिटाइज कर देंगे जब भी आप बाहर जाते हैं, उससे वो बेटर ही है। प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हैं, जिससे कि मतलब अगेन डेटा नहीं है बट वही बात है कि आपको किसी भी चीज़ को छुएं उससे ना फैले। तो ये सिंपल प्रिकॉशन है जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन किसी को हो। बिल्कुल। डॉक्टर त्रेहन, पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, ये बातें अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है इस टाइम में, क्योंकि आप कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे, इसको लगाएंगे उसको लगाएंगे, कितने लोगों ने उसको टच किया हुआ है। मेटल सर्फेसिस भी हैं तो मेटल पे ये वायरस थोड़ा लंबा सरवाइव करता है। तो इसीलिए अवॉइड कर सकते हो तो करो, पर अगर जो अर्जेंसी है तो फिर करना है तो फिर उसमें आप एक तो पेपर यूज करें, टिश्यू पेपर। अच्छा। टॉयलेट पेपर। सो मतलब कि जो जितनी कम चीजों को आप हाथ लगा सकते हैं उतना अच्छा। और उसके बाद अपने हाथों को आइदर वॉश करें या सैनिटाइज करें सैनिटाइजर के साथ। प्रिंसिपल वही है कि जब कोई आप सरफेस को टच करेंगे, अपने आप को, फेस को, आईज को, नोज को नहीं करना यूज टच, और उसको सैनिटाइज करना है इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। डॉक्टर सोनिया, हमने मॉर्निंग वॉक की बात की डॉक्टर त्रेहन से। अब बुजुर्गों के लिए क्या खास उनको बाहर टहलने भेजा जा सकता है, क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा बताया जा रहा है, तो उनके लिए कैसे करें, बाहर टहलने भेज सकते हैं? नहीं तो जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि प्रिकॉशन सबके लिए वही हैं। देखो, अगर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो वही है कि अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली बात 2-2 जने एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। तो अगर इंसान अकेला जाके अपने राउंड एक्सरसाइज करने का अगर कोई और साधन घर पे नहीं है, देखो बेस्ट चीज़ होगी घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आजकल एक्चुअली यूट्यूब की वीडियोस एंड बहुत ऑनलाइन वीडियोस हैं जिसके थ्रू भी आपको एक्चुअली घर पे बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी करने के लिए, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जो एल्डरली भी, जो आप हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर किसी को बाहर जाना ही है वॉक के लिए तो अकेले जाएं, मतलब वो ज़रूरी होगा। फिर उनको कोई चलने और उसकी प्रॉब्लम ना हो कि वो अकेले चल रहे हैं और गिर ना जाए, तो वो सारे प्रिकॉशंस लेके। बट जो हेल्दी हमारे एल्डरली लोग हैं वो ज़रूर बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, बट अकेले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क डाल के घर वापस आके अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, अपने वो प्रिकॉशंस लेने हैं, जूते बाहर छोड़ने हैं, तो वो सब कुछ है। बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी कि जो एल्डरली वो अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़्यादा जिद है कि बाहर जाना है तभी जाएं, नहीं तो घर के अंदर भी बहुत एक्सरसाइजेज हो सकते हैं। योगा प्रैक्टिस करें, योगा में भी बहुत अलग अलग तरीके का योगा होता है, प्राणायाम करें, इन सब से बहुत फ़ायदा हो सकता है। एंड एक्चुअली ब्रीदिंग में भी मतलब इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है अपनी बाकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी। तो जितना घर पे कर सकते हैं वो बेटर रहेगा। अगर लोगों के पास टेरेस है तो टेरेस में टहलें, वो एक बहुत ईजी तरीका है। जिनके पास टेरेस की सुविधा है वो टेरेस पे, वो भी अपने घर के, खुद के घर के, बिल्डिंग के नहीं, क्योंकि फिर और लोग भी हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली करें। बट अवॉइड करें जितना भी, एल्डरली जो जितना बाहर जा सकते हैं वो अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। यानी ये तो अब खैर सब लोग ही रियलाइज़ कर रहे हैं शायद कि ज़िंदगी जो है वो वैसी नहीं रहने वाली है जैसी
थी, अभी ये दौर गुजर भी जाएगा, उसके बाद भी शायद काफ़ी टाइम लगेगा ज़िंदगी को नॉर्मल होने में। इसलिए ये सवाल थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर त्रोहान और डॉक्टर सोनिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। छोटे छोटे सवाल थे, आप लोग बड़े डॉक्टर हैं, हम हर डॉक्टर से इस बात की माफ़ी भी मांगते हैं कि भाई ये छोटे सवाल हैं, आपके लेवल के शायद ना हो, लेकिन पब्लिक के मन में बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नहीं, बहुत दिलचस्प जो सवाल थे। अच्छा है। हाँ जी नहीं, ओके, थैंक यू बिल्कुल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सारे लोग यही पूछते हैं, सो थैंक यू। थैंक यू। ओके।